कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में किस्मत ही खराब होती है। सारी मेहनत कर लें, हर चीज अच्छी कर लें, एक ना एक फैक्टर ऐसा घूम जाएगा कि सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस शो के साथ कुछ ऐसे ही होता हुआ दिख रहा है। इतने टाइम बाद स्कैम 1992 जैसे बड़े शो का सीक्वल आया, थोड़ी सी उसकी हवा बनती, थोड़ी सी हाइप क्रिएट होती, साला जवान ने अपना ट्रेलर लॉन्च कर दिया। अब जवान के ट्रेलर से ही उभर पाते, अपनी थोड़ी हाइप क्रिएट कर पाते तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया और ये बेचारे उन दोनों के बीच में सैंडविच हो गए। स्कैम किया करते थे, असली ट्योने उन्हें और तो इन्हीं के साथ हो गया। खैर, स्कैम 1992 के सीक्वल यानी कि स्कैम 2003 का आधा सीजन रिलीज हुआ सोनी लिव पर, और रिलीज होने से पहले ही मैंने देख लिया और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को बताऊंगा मुझे शो कैसे लगा और क्यों, बिकॉज आई एम जैन और मुझे इन पे बहुत तरस आ गया यार, बाय गॉड। स्कैम 1992 जब रिलीज हुआ तो उसने रिस्क तो छोड़ो, जनता को स्टॉक मार्केट से इस करा दिया। जीरोधा, ग्रो, ये सारे जितने ऐप्स है ना, इन्हें भाई साहब महीने महीने कमीशन देना चाहिए स्कैम के क्रिएटर्स को, कि कैसे उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी डरावनी चीज को जनता को इतने बढ़िया तरीके से दिखाया कि जनता को मजा भी आने लगा और जनता खुद भी उसके अंदर घुसने को तैयार हो गई। बट यू नो दैट्स द फन ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द आइसबर्ग इन टाइटैनिक। आप बाहर देखते हो जितना बड़ा है, अंदर से उससे ज्यादा बड़ा छुपा होता है। ओ माय गॉड, दैट साउंडेड सो रॉन्ग। खैर, जिस चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होता है, जब वही चीज डिटेल में आपके सामने एक एंटरटेनिंग तरीके से पेश करी जाए तो जनता को बहुत मजा आता है। और वैसे ही जनता ने चटकारे लगा लगा के स्कैम 1992 को देखा था। कुछ वैसे ही चटकारे लेकर स्कैम 2003 भी आ गया है। एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग, स्कैम 1992 was the show that put Sony Liv on the map and people started taking that platform very very seriously. But now it's high time that Sony Liv also starts taking themselves सीरियसली, बिकॉज इस तरह का उनका ऐप है ना भाई साहब, उस पे हेयर फॉल वाले शैम्पू का ऐड चला दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ धड़ाधड़ सेल बढ़ जाएगी उनकी। खैर, अब स्कैम का सीक्वल आया स्कैम 2003। इस बार स्कैम स्टॉक मार्केट से निकल के स्टैम्प पेपर के बारे में हो चुका है। मुंबई में कैसे एक फुल प्रूफ सिस्टम के अंदर सेंध लगाकर एक आदमी ने अपेरेंटली 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम करा है, इसके ऊपर पूरा का पूरा शो है और इसके बारे में बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो। शो का पूरा प्लॉट आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस इंसान को पैसे कमाने नहीं थे, पैसे बनाने थे। मैंने कहा ये होता है सिस्टम। पैसे छोड़ो, हम तो मैगी भी नहीं बना सकते सही से। अरे मैगी छोड़ो, हम तो बॉस को गधा नहीं बना सकते सही से। उस दिन मैंने अपने बॉस को मैसेज करा, सॉरी सर, अनेबल टू कम टू ऑफिस, हैविंग फीवर। शाम को खुद मैंने इंडिया गेट में कुल्फी खाते सेल्फी डाल दी अपनी। मुझे कोई क्या बर्बाद करेगा, मैं खुद अपना दुश्मन हूं भाई। खैर, ये कहानी ट्रेस करती है अब्दुल करीम तेलगी को। अब्दुल बहुत ही गरीब परिवार से आता है, इतने गरीब परिवार से आता है भाई साहब कि अगर रियलिटी शो में उसका सिलेक्शन हो जाए तो उसकी गरीबी से शो की टीआरपी बढ़ जाए। लेकिन उस समय की बात है जब अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शो में रियलिटी हुआ करती थी, तो इनको अपने पेट पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम करना पड़ता था। तो ये आदमी बकचोदी करके ट्रेन में फल बेचता था और कैसे वहां से मुंबई आया, छोटे मोटे और जॉब्स करना शुरू करे, विदेश गया, विदेश से वापस आके इसने एक नया एम्पायर सेटअप करा स्टैम्प पेपर का, और कैसे एक जबरदस्त स्कैम पुल ऑफ करा विच वाज ऑलमोस्ट टू डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ। देखो गाइस, सत्य घटनाओं पे आधारित प्लॉट अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अगर सत्य घटनाएं अपने आप में इंटरेस्टिंग नहीं होती तो कोई चूतिया क्या कि उनके ऊपर शो या वेब सीरीज बनाता। लेकिन यहाँ प्लॉट जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग है। सिस्टम के अंदर जहां पर एक्चुअली कोई लूप होल है ही नहीं, उसके अंदर एक खुद लूप होल बनाया और उसका फायदा उठाया, उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। अगर आपको स्कैम 1992 देखने में मजा आया था तो स्कैम 2003 देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। पॉइंट नंबर 2, द कास्टिंग ऑफ द शो। लाइफ में 2 लोग बेहतरीन कास्टिंग करते हैं, एक स्कैम के क्रिएटर्स और दूसरा बीसीयू के क्रिएटर्स। बीसीयू नहीं पता? अरे बरेली चूतियापा यूनिवर्स, जिसके बेताज बादशाह ईशान अली। एक ये कैरेक्टर बढ़िया बढ़िया छांट के लाते हैं और एक स्कैम के क्रिएटर बढ़िया बढ़िया छांट के लाते हैं। पिछली बार भाई साहब पता नहीं कहां से प्रतीक गांधी को लेकर हर्षद मेहता बना दिया था और इस बार गगनदेव रियार को लेकर बना दिया है अब्दुल करीम तेलगी। दोनों अनसीन एक्टर्स हु जस्ट लुक्ड द पार्ट सो ब्लडी ऑर्गेनिकली, बट नॉट जस्ट लुक्स, गगन देव हैज आल्सो एक्टेड वेरी वेरी वेल इन द शो। पूरा का पूरा शो गगन देव भाई के इर्द गिर्द बिल्ड था और इट हैड टू हैव अ वेरी गुड एक्टर टू डिलीवर दैट परफॉर्मेंस, एंड गगन देव हैज डन एग्जैक्टली दैट। काफी एफर्टलेसली उनकी एक्टिंग लगती है और ऐसा लगता है कि अगर अब्दुल करीम तेलगी को हम देख पाते तो बंदा कुछ इसी तरह का होता। हालांकि उनके अलावा शो के अंदर बाकी कास्ट ज्यादा शाइन नहीं कर पाती है, या ऐसा बोल लिया जाए कि उनको ज्यादा शाइन करने का स्कोप ही नहीं दिया जाता है। ज्यादातर शो तेलगी के इर्द गिर्द ही बिल्ड है और तेलगी की परफॉर्मेंस देख के आपको मजा आएगा।
पॉइंट नंबर 3, द राइटिंग ऑफ द शो। शो की राइटिंग भाई साहब काफी बढ़िया कर दी गई है। इस तरह का जो कैरेक्टर बनाया था उसको इम्पैक्ट देने के लिए बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिखना जरूरी थे, और वैसे ही बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिखकर अब्दुल करीम तेलगी को दे दिए गए हैं। मतलब जैसे हर्षद मेहता के डायलॉग लोग लास्ट बेंच में मारना शुरू कर दिए थे, इस शो के डायलॉग में भी उतना ही स्कोप है लास्ट बेंच में मारने का। सीन्स का फ्लो काफी अच्छा है, कैरेक्टर्स एक दूसरे में बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स मार रहे हैं, और देखो जब बढ़िया डायलॉग बाजी होती है जनता को मजा तो आता ही है, फिर चाहे वो डायलॉग बाजी सनी पाजी करे या फिर संजय दत्त। मसाला है क्या? मसाला नहीं लेके आऊं? अभी कहाँ लेके? पॉइंट नंबर 4, द पेस ऑफ द शो। शो का पेस फॉर अ चेंज काफी बढ़िया था। 2 एपिसोड्स 50 मिनट के पार जाते हैं, बट यूजुअली वो 40 से 45 मिनट के एपिसोड रहते हैं, जो कि फटाफट निकलते हैं। फटाफट डायलॉग निकल रहे हैं, फटाफट सीन आगे निकल रहे हैं, और कहीं पर भी आपको पेस की कमी महसूस नहीं होती, और प्लॉट से भी बहुत बाहर चीजें नहीं गई हैं। ये नहीं मतलब कि तेलगी के बच्चों को दिखा रहे हैं कि स्कूल में उसके बच्चे चिढ़ा रहे हैं, तेलगी के रोमांटिक अफेयर चल रहे हैं, भाई साहब बीवी के साथ बैठ के प्यार भरी बातें कर रहे हैं, कोई ना कोई बुढ़ा जो पैसे सारे ले लेता है वो उन्हें ज्ञान पेल रहा है। इस तरह की चीज़ों से मुझे बहुत सख्त चिढ़ होती है, और ऐसी चीज़ें इस शो के अंदर नहीं है। पेस बढ़िया निकलता चला जा रहा है। यहां पर मैं एक दूसरा पॉइंट भी बोलना चाहता हूं जो 5 पॉइंट के अंदर है नहीं, वो है प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द शो। 1992 के शो में इतना बढ़िया वर्ल्ड क्रिएट करा था 80s का 90s का, वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लगा। बहुत जगह पर ऐसा लगा कि डिटेलिंग की कमी है, पास ऑफ कर दी गई है चीज़ें, वो हटा दिया जाए, ओवरऑल बाकी सब चीज़ें शो की ठीक ठाक हैं। पॉइंट नंबर 5 एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट द शो, वो ये है भाई साहब कि शो को पूरा रिलीज ही नहीं करा है। 5 एपिसोड दिखा दिए और एंड में सब कुछ बढ़िया चल ही रहा होता है कि लिख के आ जाता है टू बी कंटिन्यूड। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है? ये 5 एपिसोड मैंने देखे ताकि बाकी के मैं नवंबर में देख सकूं। मैंने मतलब रसगुल्ला ऑर्डर करा है तो मैं पूरा रसगुल्ला खाऊंगा ना, कि मैं आधा रसगुल्ला अभी खा लूं, आधा तब खाऊं जब मैं पहले रसगुल्ले के बारे में भूल ही चुका हूं। ये पता नहीं क्यों एक नई चीज निकाल दी है ओटीटी शोज ने, 2 पार्ट में रिलीज करते हैं। अरे भाई एक बार में दिखा दो, थोड़ा 1 महीने बाद दिखा दो, कौन सा हम मरे जा रहे थे तुम्हारा स्कैम देखने के चक्कर में। आई फाइंड दिस एंटायर थिंग वेरी वेरी अनोइंग। अब बाकी का शो नवंबर में आएगा, तब तक पता नहीं कितनी हाइप बिल्ड हो चाहे ना हो। तो ये गाइस शो आधा ही आया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, काफी बिंजेबल है शो। मैं इसको देना चाहूंगा 3.5 स्टार। 1 स्टार में काट रहा हूं इसके जो बीच में इन्होंने शो काट दिया उसका, और आधा स्टार काट रहा हूं डिटेलिंग का। अदरवाइज शो काफी अच्छा है, देखकर आप लोग को मजा आएगा। बाकी मेरा रिव्यू देख लिया है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस और क्या क्या आपको आगे देखना है वो कमेंट में मुझे बताइए। बाकी सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी देखने को मिले। और आज जाकर देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि उससे अच्छा लाइफ में है ही क्या करने को यार। ईमानदारी की बात तो ये है, देखो जो है सीरियस हो गया मामला एंड में।